रीवा वन विभाग के माध्यम से जिले में लगाए जाएंगे 1 लाख बांस के पौधे। अनुदान योजना से किसानों की बढ़ेगी आय। 15 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बांस मिशन योजना चला रही है। इस योजना का लाभ लेकर कोई भी किसान कृषि क्षेत्र में निजी भूमि पर बांस रोपण कर अनुदान योजना का लाभ ले सकता है। डीएफओ रीवा अनुपम शर्मा ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसान वन विभाग के माध्यम से बांस का रोपण कर सकते हैं और अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 3 वर्षों में 120 रुपए अनुदान के रूप में राशि दी जाती है। यह अनुदान राशि 4 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 36 और 24 रुपए रोपण के सत्यापन के बाद और दूसरी किस्त 36 और तीसरी किस्त 24 रुपए बांस के जीवितता के आधार पर किसानों को दी जाती है। किसान रोपड़ियों से पौधे प्राप्त कर बांस रोपण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रीवा जिले को 1 लाख बांस का लक्ष्य दिया गया है, जिस पर 64,000 बांस लगाने किसानों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और करीब 15,000 तक लग गए हैं। जिले में सबसे ज्यादा वन परिक्षेत्र डभौरा में लगाए गए हैं। डीएफओ ने कहा कि अभी 15 अगस्त तक किसानों से आवेदन लिए जाएंगे। रीवा वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश बांस मिशन अंतर्गत एक योजना चलाई जा रही है, जिसको कृषि क्षेत्र में निजी भूमि पर बांस रोपण हेतु अनुदान योजना बोला जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो किसान लोग हैं, उन्नत किसान हो या जो भी किसान हो, अगर उनके पास में कोई उनकी निजी भूमि है और वहाँ पे वो बांस लगाना चाहते हैं तो वन विभाग के माध्यम से लगवा सकते हैं, जिसके लिए उनको 120 रुपया 3 साल में अनुदान की राशि प्रदाय की जाती है। ये अलग अलग 4 किस्तों में होता है। प्रथम वर्ष में 36 रुपये और 24 रुपये, दूसरे वर्ष में 36 रुपये, तीसरे वर्ष में 24 रुपये। ये अनुदान मिलने की सबसे मेन शर्त होती है कि सबसे पहला अनुदान का जो किस्त है 36 रुपये, वो तो रोपण के उपरांत दिया जाता है, उसके सत्यापन के उपरांत, और जो बाद वाली किस्तें हैं वो जीवितता के आधार पर दिया जाता है। इसमें बांस मिशन ने कई लगभग 100 के आसपास रोपणियाँ एक्रेडिट कर रखी हैं। उनसे ही बांस के पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। और अगर कृषक के पास में कुछ आर्थिक समस्या है और वो तत्काल उस समय अगर नर्सरी को पौधों का भुगतान नहीं कर सकता है तो वो एक अंडरटेकिंग भी दे सकते हैं, जिससे कि जो उनके पौधों का भुगतान है वो वन विभाग की तरफ से किया जा सकता है, पर उस राशि का उनको दी जाने वाली अनुदान राशि सब्सिडी में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। हमें रीवा वन मंडल को 1 लाख बांस पौधे लगवाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें अभी वर्तमान तक लगभग 64,000 बांस पौधे लगाने का आवेदन हमारे पास आ चुके हैं, जिसमें से लगभग 10-15 हज़ार तक अभी लग भी गए हैं। ये अलग अलग सभी रेंजेस को हमने टारगेट दिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका प्रीवियस ईयर्स में क्या ट्रैक रिकॉर्ड था या वहाँ पे कितने कृषक इंटरेस्टेड हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा जो अच्छा रेस्पॉन्स आया है वो डभौरा वन परिक्षेत्र से आया है। बाकी फिर रीवा हो, हनुमाना हो, मऊगंज हो, हनुमाना और मऊगंज में भी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। कब तक आवेदन दे सकते हैं? आवेदन जब तक भी देना चाहें लगभग, बट हम आशा कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक हम आवेदन एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में तो फिर क्योंकि मौसम भी चला जाएगा रोपण के लिए उपयुक्त, तो उचित समय रहेगा 15 अगस्त तक वो आवेदन दे दें।